बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, उस्मान हादी की मौत पर बवाल। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की हत्या को लेकर भारत के लोगों में जो आक्रोश है, वही आक्रोश पूरी दुनिया में है। हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट कर बेरहमी से मारा जा रहा है। इस वक्त हालात बेकाबू बने हुए हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है और इसी भारी बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार डाला। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि भीड़ ने एक 7 साल की बच्ची को भी जिंदा जला दिया। अब बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने खुद बताया कि हिंदू युवक दीपू चंद्रदास के साथ आखिर क्या हुआ था। नसरीन, जो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल भारत में रह रही हैं, उन्होंने इस घटना को एक घटिया जिहादी तमाशा बताया। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका ने दावा किया कि दीपू मेमन सिंह में एक फैक्ट्री में काम करता था। वो एक गरीब मजदूर था। मैनेजर ने दीपू को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, फिर उसे भीड़ के हवाले कर दिया। एक दिन एक मुस्लिम सहकर्मी उसे किसी मामूली बात पर सजा देना चाहता था, इसलिए उसने भीड़ के बीच ऐलान कर दिया कि दीपू ने पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। बस इतना ही काफी था। पैगंबर के फॉलोअर्स लकड़ बग्गे की तरह दीपू पर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। नसरीन ने कहा कि दीपू ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ था। उसने खुद को बेगुनाह भी बताया और कहा उसने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी और आरोप लगाया कि ये घटना उसके साथ काम करने वाले की साजिश थी। पुलिस ने साथ काम करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस में कई लोग जिहाद को पसंद करते हैं, तो क्या इसी जिहादी जोश में उन्होंने दीपू को उन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया, या जिहादी आतंकियों ने पुलिस को हटाकर दीपू दास को थाने से बाहर निकाल दिया? आगे नसरीन ने कहा कि दीपू चंद्रदास अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी कमाई से उसके विकलांग पिता, माँ, पत्नी और बच्चा गुजारा करते थे। यहाँ नसरीन ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब उसके परिवार का आखिर क्या होगा? इन पागल हत्यारों को सजा कौन दिलवाएगा? दीपू के परिवार के पास जिहादियों के हाथों से बचने के लिए भारत भागने के लिए भी पैसे नहीं है। गरीबों का कोई नहीं है। उनके पास ना तो देश बचा है, ना ही कोई धर्म बचा है। तो वहीं दीपू के पिता रविलाल दास ने कहा कि परिवार को शुरू में इस घटना के बारे में फेसबुक से पता चला। किसी ने मुझे बताया कि मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा गया है। मेरे बेटे को पेड़ से बांध दिया, फिर केरोसिन डालकर आग लगा दी। हमें सरकार की तरफ से किसी ने कोई भी भरोसा नहीं दिया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बांग्लादेश में इस वक्त भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है और सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि उस्मान हादी के हत्यारों को सरकार 24 घंटे में पकड़कर हमारे सामने लाए। और जो सड़कों पर भीड़ उतर गई है, वो अब ये मांग कर रही है कि उस्मान हादी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, वो भी 24 घंटे में। लेकिन इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। शेख हसीना को लेकर पहले से छिड़ा तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है और अब नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग और उसके आसपास अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? और दीपू दास की जिस तरह से हत्या की गई और उस पर अब जो लेखिका का बड़ा दावा उन्होंने किया है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।